कि मुझे क्यों निकाला। इंटरेस्टिंग बात, मर्द मुजाहिद आया था जिसने आम आवाम को ये शऊर दिया कि कौन इस मुल्क के लिए अच्छा है और कौन इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। 24 हलकों में 1368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, इनमें 9,58,080 वोटर्स मौजूद हैं। पिछले हम 35-40 सालों से देख रहे हैं कि इन्हीं दो खानदानों की हुकूमत है। ये तो कुदरती आफत है, इसको हम रोक तो नहीं सकते। और भाई कुदरती आफत है, रोक नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, एंकर टॉक्स में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कसीम जफर और मैं हूं फातिमा तौसीफ। कसीम, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और खबरों में पहली खबर आजकल यही चल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है इलेक्शन करीब हैं और जो हमारे सियासतदान हैं उनके भी बयानात बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं। पावर शो चल रहे हैं और खिताबात चल रही हैं और उन खिताबात में गिले शिकवे भी हैं। नवाज शरीफ जो कि मंजर आम से काफ़ी अरसे से गायब थे, वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं। हाँ, और वो गिलगित बल्तिस्तान पहुँच भी चुके हैं और उन्होंने जो जलसा किया, जो खिताब किया, उसमें बड़ा साफ वाज़े नज़र आ रहा था कि उनका जो है ना वो टारगेट वो उसी शिकवे पर है कि मुझे क्यों निकाला। और वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से शिकवे करते रहे कि मुझे मौका क्यों नहीं दिया गया। हालांकि डिस्कस करने को चीज़ें बहुत सी थी। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को जो हुकूक उनको नहीं दिए जाते, उनके बहुत सारे मसाइल हैं। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। वहाँ की आवाम को रोज़गार चाहिए, वहाँ की आवाम को तालीम चाहिए, सेहत की बुनियादी सहूलियात चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदान हमेशा की तरह मसाइल जो हैं हल करने की बजाय, उन पर बात करने की बजाय, वो एक दूसरे को इल्ज़ाम देना शुरू हो जाते हैं। ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कि वो पार्टी ऐसी है, यानी कि वो सिंपल वही कहते हैं कि वो बुरा है, मैं अच्छा हूँ, मुझे वोट दो। ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे पर जी हैं इन पार्टियों के जारी हैं। यहाँ पर सियासत का अंदाज़ा हम ये भी लगा सकते हैं कि वो जो पार्टियाँ दोनों जिन्होंने एक मुश्तरका हुकूमत बनाई थी और जोड़ दिखाई दिया, उसके बाद अब जब बात आती है इलेक्शंस की, वोटों की, तो फिर वही पार्टियाँ एक दूसरे को इल्ज़ाम देती भी नज़र आती हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते भी नज़र आती हैं। और वो क्रेडिबिलिटी जो वो एक दे रहे होते हैं ना खुद को कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वहाँ से साफ दिखता है कि जो है सियासत जो है ना वो सिर्फ जो है ज़ाती मुफाद की हद। बिल्कुल फातिमा, आप ठीक कह रही हैं। अब आम आवाम को पता चल चुका है, क्योंकि एक मर्द मुजाहिद आया था जिसने आम आवाम को ये शऊर दिया कि कौन इस मुल्क के लिए अच्छा है और कौन इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप मौजूदा सूरत हाल देखें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की, तो वहाँ पर टोटल 24 हल्के हैं इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहा है। कल 7 जून है, वहाँ इलेक्शन होंगे परसों 7 जून को। तो 24 हल्कों में 1368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। उसके अलावा 396 उम्मीदवार टोटल जो हैं वो इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार हैं और 7 ख़वातीन उम्मीदवार भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और सर जोड़कर कोशिशें कर रहे हैं कि ताकि हम जीत सकें। अच्छा फातिमा, अगर हम कुल वोटर्स की तादाद का बताएं तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 9,58,080 वोटर्स मौजूद हैं, जिसमें मर्द वोटर 5,03,772 हैं और ख़वातीन वोटर 4,54,708 वोटर्स इस वक्त मौजूद हैं। अगर हम सियासी सरगर्मियों की बात करें तो 1 जून से लेकर अब तक 614 सियासी सरगर्मियाँ वहाँ पर मुनाकिद की जा चुकी हैं, जिनमें से जो 62 बड़े अवामी इज्तिमात भी शामिल हैं, लाइक बड़े इज्तिमात। बाकी ओवरऑल तो और तमाम वही इज्तिमात हैं जो फिर ऐसे दिनों में नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल, पूरे 5 साल किसी को कुछ याद नहीं होता कि वहाँ पर जहाँ भी ये अभी वोट लेने गए हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान, किसी को कोई नहीं है। हाँ, वहाँ के लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि आपने फातिमा नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, वो काफ़ी अरसे से स्क्रीन से गायब थे। एकदम वो स्कर्दू में नुमाया हुए हैं, टीवी स्क्रीन पर सबसे मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात, नवाज शरीफ ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ से बात करूंगा कि आपके मसाइल ठीक किए जाएं। मतलब ये क्या आप चूरन बेच रहे हैं कि मैं, जिस तरह बच्चों को हम लॉलीपॉप देते हैं ना कि मैं बड़े टीचर से बात करूंगा, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा, ये बिल्कुल वही चीज़ है। फातिमा देखिए, सोचने वाली बात है कि पिछले हम 35-40 सालों से देख रहे हैं कि इन्हीं दो खानदानों की हुकूमत है। कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ जाती है, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाती है और फिर अब यही शिकवा कर रहे हैं कि हमें क्यों निकाला। और भाई 2022 में भी तुम्हारी हुकूमत थी, 2024 में भी जब 2022 में नवाज शरीफ को हटाया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी को लाया गया, वो भी इनके हिमायती थे, इनकी जमात के थे, तब काम क्यों नहीं हुआ। उसके बाद अभी शहबाज शरीफ साहब 3-4 साल हो गए आए हुए, उनसे तब बात क्यों नहीं की। अभी इलेक्शन के दिनों में नवाज शरीफ साहब को याद आया कि जनाब मैंने तो अपने भाई से बात करनी है ताकि जो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हैं उसको हल किए जा सके। और फातिमा, आपने एक और बड़ा अच्छा पॉइंट किया, वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ जो बुनियादी मसला है वो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का है और उसके साथ मौसमियाती तब्दीलियों का है। अभी गर्मियाँ आ गई हैं
ग्लेशियर्स फटेंगे, हाँ। पिघलेंगे, वहां पर सैलाब आएगा और फिर कोई नहीं पूछने वाले नहीं होगा इनको। जिसकी भी हुकूमत होगी वो कहेंगे कि ये तो अल्लाह की तरफ से अजाब है। बिल्कुल, फिर ये कहते हैं कि ये तो कुदरती आफत है, इसको हाँ, हम ये रोक पूरी तो नहीं दुनिया में होता सकते। है। और भाई कुदरती आफत है, रोक नहीं सकते, तो इस हवाले से रोकने के हवाले से इकदाम तो कर सकते हैं ना, हाँ। कि ग्लेशियर पिघले, जो उसका पानी है उसको हम स्टोर कर लें और हाँ, अपना बहुत कुछ यूज हो नहीं सकता करें है, उसको, बहुत कुछ, मतलब पूरी दुनिया में ये चीजें खत्म। की जाती हैं। अच्छा,